बच्चों, हम लोग सूरदास में से 8 प्रश्न लिख लिए। आज हम लोग 9वां प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो आइए अब लिखिए प्रश्न नंबर 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, पूर्ण विराम, उन्हें सताए जाने से रोके। प्रश्न नंबर 9 समाप्त हुआ। अब आप लिखिए प्रश्न नंबर 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। उत्तर लिखिए। गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं। वे गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे। पूर्ण विराम। छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है। पूर्ण विराम। इसलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। पूर्ण विराम। लाइन बदलिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल जाएगा। अब आप लिखिए प्रश्न नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियां वाक्य चतुर हैं। उत्तर है, गोपियां वाक्य चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पीछे कर देती हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। पूर्ण विराम। कारण यह है कि गोपियों के मन में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद करा देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखिए। सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। वे कृष्ण की दीवानी हैं। पूर्ण विराम। उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। नंबर 2, गोपियां गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक चतुर बालाएं हैं। वे चुपचाप
आंसू बहाने वाली वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं है, अपितु अपने निश्चल भोले तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। तीसरा, भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उल्लाहना, निराशा, प्रार्थना आदि अनेक मनोभावों के तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। पूर्ण विराम। चौथा, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है। पूर्ण विराम। छठवां, नंबर 6, इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। 7, ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी है। हर पद पहले गाया गया है, फिर लिखा गया है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित है। 8, नंबर 8, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर समाप्त हुआ। आज बस इतना ही। कल आगे आपको आगे लिखाया जाएगा।